सर ये देखा गया है कि एम्प्लॉय को जब हम हायर करते हैं बड़ा वेलकम कर, एम्प्लॉय का रिजाइन करना उसका बुनियादी हक है, मानते हैं इस बात को आप? और एम्प्लॉय जब जा रहा होता है यानी कि वो हमसे सेपरेशन अख्तियार कर रहा होता है, एम्प्लॉय को जब हम ले ऑफ कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय जब एग्जिट इंटरव्यू में बैठता है या एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है, हम उनके साथ बहुत ही गंदा सलूक करते हैं। उसको ये एहसास दिलाते हैं जैसे कि वो कभी ऑर्गेनाइजेशन में था ही नहीं। उसके साथ ऐसा सौतेली माँ जैसा सलूक करते हैं कि वो मेरी औलाद कभी था ही नहीं। इस बिहेवियर को जो एचआर पोर्ट्रे करता है जाने वाले एम्प्लॉय के साथ, इसके बारे में क्या कहेंगे? जाने वाले एम्प्लॉय को तो ज़्यादा आपको अटेंशन देनी चाहिए, ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ उसको रुखसत करना चाहिए, क्योंकि वो आपका एम्बेसडर है। वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, वो उसी के थ्रू जाएगी। और यू नेवर नो कि वो एक अच्छा रिसोर्स बाहर से एक मज़ीद एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर लेकिन वापस आपको इंडक्ट करना पड़े। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करती हैं कि वो फेयरवेल तक ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल की फेयरवेल नहीं कर सकते और आपके चंक ऑफ टर्नओवर हाई है, तो एक काम किया जा सकता है 6 मंथली क्वार्टरली एक बंच ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ फेयरवेल और लाइट रिफ्रेशमेंट के साथ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, बर्डन भी ना करे ऑर्गेनाइजेशन को। उससे आपका कनेक्ट हो जाता है और वो कनेक्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी है एम्प्लॉयर के लिए भी। और वो एम्प्लॉय आपका एम्बेसडर है, मार्केट में गया हुआ है, वो आपके गीत गाएगा यार, किस तरह से अच्छे से रुखसती दी है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। और जो एम्प्लॉयज को हम ले ऑफ करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, उसका क्या एक खूबसूरत तरीका हो सकता है, क्योंकि अब वो रिजाइन करके नहीं जा रहा, कंपनी ले ऑफ कर रही है ड्यू टू सम बिजनेस इश्यूज, या कभी टर्मिनेट कर रही है ड्यू टू सम अदर इश्यूज। उस वक्त उनको जो निकालने का तरीका है, उसमें भी थोड़ी सी इस तरह की प्रैक्टिसेस देखी गई हैं कि जैसे कि यार ये वो लोग हैं जो नकारा है, बेकार है, उनको किस नज़रिए से देखना चाहिए? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सबसे पहले तो ये ट्रांसवाइज करना चाहिए। बल्क में एक ही दिन में बहुत सारे आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक पैनिक हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक फियास्को क्रिएट हो जाता है। उसको भी बहुत टैकल करना पड़ता है केयरफुली और विद डिग्निटी एंड ग्रेस। वजह अगेन ये है कि वो ब्लू कलर है, वाइट कलर है, उनको अगर उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो बुरा फील करके जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में ये इतने अरसे सर्व कर रहे हुए हैं, तो उनको रियलाइजेशन होने चाहिए कि ये अब कोई अगर शिप सिंक कर रहा है तो कुछ लोगों को ऑन बोर्ड किया जाता है, तो उसको रीज़न डिफाइन करना होगा इंस्टेड ऑफ कि आप ये करें विद नो रीज़न। और उसमें भी अगेन जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिलमेंट की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिल्कुल सही।